स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। तो बहुत दिनों बाद CUET का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ चुका था, सबने फॉर्म भी फिलअप किया होगा। देन जैसा कि पिछले बार हुआ था, CUET के बाद NCET का फॉर्म रिलीज़ हुआ था। तो इस बार भी 13 अप्रैल को NCET ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया है। आप लोग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत अच्छा एंट्रेंस टेस्ट है, ठीक है, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। क्योंकि यदि आपको BEd, BSc BEd या BA BEd करना है तो आपको ये एंट्रेंस टेस्ट देना होगा। ये 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जिसकी मान्यता आगे तक रहेगी। क्योंकि ये जो सिर्फ ओनली BSc BEd या फिर BEd है, वो मे बी उसका जो मान्यता है वो कुछ समय बाद रद्द भी की जा सकती है। बट देन ये जो ITEP प्रोग्राम है वो अभी रहेगी। तो ये यदि आपको स्पेशली BSc BEd एंड BA BEd में एडमिशन लेना है तो आप ऑफ कोर्स CUET का फॉर्म भर सकते हैं। CUET का फॉर्म आप भर सकते हैं, बट देन आप NCET को ओवरलुक मत कीजिए, आप ये एग्ज़ाम ज़रूर दीजिए। ओके, तो मैं बता देती हूँ इम्पॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, आप देख लीजिए। सबसे पहले लिखा हुआ है इनवाइटिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर NCET 2024 फॉर एडमिशन टू 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम। दे दिया है 4 ईयर इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम, यानी कि ये जो NCET का जो फॉर्म है वो 4 साल का कोर्स के लिए आपको एडमिशन लेना है एंड दैट से इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है, यानी कि BEd। या तो आप BSc BEd कर सकते हैं या BA BEd कर सकते हैं। तो देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म कब तक है? 13 अप्रैल से 30 अप्रैल तक। लगभग आपको 1 मंथ का समय मिल रहा है, ठीक है। ऑफ कोर्स पूरा 1 मंथ तो नहीं, बट देन हाँ, आपको 1 मंथ मिल जाएगा क्योंकि डेट आगे भी बढ़ सकती है। देन लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी थ्रू क्रेडिट और डेबिट कार्ड इज 30 अप्रैल, यानी कि 30 अप्रैल को आपको पेमेंट कर देना है। ओके, देन करेक्शन इन पार्टिकुलर्स आप करेक्ट कर सकते हैं 2 मई to 4 मई, यानी कि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन आप कर देंगे, ठीक है, आप एप्लीकेशन फॉर्म पूरा तरह से सबमिट कर देंगे, देन 1-2 दिन के लिए आपका करेक्शन विंडो ओपन होगा एंड करेक्शन विंडो में आपने कुछ गलतियां की है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हो। बट देन आप फॉर्म ज़रा सावधानी से भरें, ठीक है, अभी उतनी जल्दबाजी नहीं करें, 30 अप्रैल तक टाइम है। बट देन हाँ, ऑफ कोर्स आप समझिए, यूट्यूब वीडियोस देखिए, ठीक है। यदि आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ भी सकते हैं कि क्या डाउट है, मैं सॉल्व कर दूंगी। देन तब आप फॉर्म भरिए ताकि कोई गड़बड़ी ना हुई हो, क्योंकि करेक्शन इन पार्टिकुलर्स जो होते हैं वो सभी में करेक्शन के लिए नहीं आते, कोई ही फील्ड्स होते हैं जिसमें आप करेक्शन कर सकते हो। ओके, वो भी मैं बता दूंगी किसमें आप कर सकते हो करेक्शन। देन अनाउंसमेंट ऑफ द सिटी ऑफ एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ पे एग्ज़ाम कहाँ होगा वो नहीं बताया जा रहा है, ओनली सिटी, ओके, नॉट सेंटर। तो सिटी ऑफ एग्जामिनेशन बताया जाएगा लास्ट वीक ऑफ मई के लास्ट वीक में। देन एडमिट कार्ड कब डाउनलोड होगा? 3 डेज बिफोर द एक्चुअल डेट ऑफ एग्जामिनेशन। जिस दिन एग्जामिनेशन होगा उसके 3 दिन पहले एडमिट कार्ड आएगा। देन डिस्प्ले ऑफ रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स आंसर की, ठीक है, कब आंसर की आएंगे तो ये बाद में बताया जाएगा वेबसाइट पे। उसके लिए आप ये वेबसाइट को रेगुलर विजिट करते रहें, या फिर हमारे चैनल पर भी आप देख सकते हैं। तो NCET से रिलेटेड बहुत से अपडेट्स होंगे। लास्ट ईयर भी मैंने बहुत से अपडेट्स दिया था NCET से रिलेटेड, तो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में। उसके कट ऑफ से रिलेटेड कितने आपको मार्क्स लाने हैं, ये सब। डेट ऑफ एग्जामिनेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सी हेयर 12 जून। ओके, 12 जून को आपका NCET का एग्ज़ाम होगा। ये CUET की तरह नहीं, मतलब कि बहुत दिनों तक होगा। ओके, ये 1 दिन का एग्ज़ाम है एंड ये 1 दिन में होगा 12 जून को, दैट्स अ वेडनेसडे।
ओके। देन रिजल्ट, डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट कब होगा तो वो भी बाद में बताया जाएगा। मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर ड्राइंग फ्रॉम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NCET 24, ठीक है। ये जो है NEP के अकॉर्डिंग इसका सिलेबस रहेगा। एंड बाकी जो देखिए ये सारी चीज़ें सेक्शन 1 में 38 डिफरेंट लैंग्वेजेस रहेंगे, यानी 2 लैंग्वेजेस नीड टू बी चूज इन, लैंग्वेज 1 एंड लैंग्वेज 2, ठीक है। 2 लैंग्वेज चूज करना है। 2 different language paper are to be chosen. Each language will have 23 questions, out of which 20 questions need to be attempted. 23 क्वेश्चन रहेंगे, आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, यानी 20 and 20 40 क्वेश्चन। देन सेक्शन 2 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि आपने जो 12th में कोर्स किया है या फिर यदि आप वो कोर्स नहीं भी किए हो बट आप वो पढ़े हो तो आप वो ले सकते हो। बट ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स होते हैं वो जो 12th में लेते हैं वही चूज़ करते हैं। देन 3 डोमेन, यदि आप साइंस बैकग्राउंड से हैं तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ओके। इस डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 28 क्वेश्चन, उसमें से आपको कितने करने हैं 25, ठीक है। 25 करने हैं 3 सब्जेक्ट से, तो कितने हो गए 75 क्वेश्चंस फ्रॉम डोमेन। देन जनरल टेस्ट, ये मैंडेटरी सेक्शन है, इट विल कंटेन 28 क्वेश्चन, उसमें से आपको 25 बनाने हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप बनाएं ही सारा, क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग हो सकता है। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 रहेंगे, आपको 20 बनाने हैं। देन दिस इज यू नीड टू अंडरस्टैंड एंड आपको इसे ध्यान में रखना है कि कितने क्वेश्चंस रहेंगे, आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं कि आप ज़्यादा नंबर ला सके। ये जो होता है IIT IIMC के, ये सब में एडमिशन के लिए रहता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में भी मैं आपको यूनिवर्सिटीज़ भी बता दूंगी। इन टोटल देयर विल बी 160 क्वेश्चन रहेंगे टू बी अटेम्प्टेड आउट ऑफ 181 क्वेश्चन दिए रहेंगे, उसमें से 160 आपको बनाने हैं, ठीक है। देयर विल बी चॉइस ऑफ 3 क्वेश्चन इन ईच सब्जेक्ट, ये मतलब कि 3 क्वेश्चंस आपका चॉइस रहेगा, आप वो 3 क्वेश्चन हटा सकते हो। जैसे कि मैंने बताया 28 क्वेश्चन है तो आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं, एंड यदि 23 है तो आपको 20 अटेम्प्ट करने हैं, ओके। ये मीडियम मोड ऑफ द टेस्ट है, CBT मोड में होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, 13 लैंग्वेजेस में होगा, एंड डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सिलेबस ओनली। देन सिलेबस जनरल टेस्ट का दिया हुआ है एंड टीचिंग एप्टीट्यूड का भी दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन विल बी ऑनलाइन, आप कोई और वेबसाइट से नहीं बल्कि इसी वेबसाइट से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, ओके। मैं लिंक में ये साइट भी डाल दूंगी, आप वहाँ से भी कर सकते हैं। देन ये देखिए मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है यहाँ पर। लैंग्वेज 1 अभी मैंने सारा कुछ बता दिया है, लैंग्वेज 2, देन टीचिंग एप्टीट्यूड, जनरल टेस्ट, डोमेन, दीज आर डोमेन, 20 20 20 25 25 20, ये जो क्वेश्चन है वो आपको अटेम्प्ट करने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू बी अटेम्प्टेड, ओके। एंड ये है टोटल क्वेश्चन। देन अब इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, आपको बस ये जो एग्ज़ाम होगा वो ऑनलाइन मोड में होगा, एंड ये तो सारे कुछ हैं जितने एग्ज़ाम के मतलब कि जितने पेपर्स होंगे उसके नाम दिए हुए हैं। देन और भी है कितने यूनिवर्सिटीज़ इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, ओके। ये सब का मैं डिटेल में बता दूंगी दूसरे वीडियो में, बट देन दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट NCET has released its online application form, so you must visit this website ncet.samarth.ac.in, okay. So thank you students for now, and for more queries you may subscribe our channel Smart Study and stay tuned to us, okay. Thank you.